आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त की कविता मनुष्यता पढ़ेंगे। लेकिन कविता पढ़ने से पहले कवि को जानना आवश्यक होता है। कवि किस परिस्थिति में, किस कालखंड में कविता लिखता है, उस परिस्थिति और कालखंड का असर उस कविता पर दिखाई देता है। इसलिए सबसे पहले हमें कवि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित चिरगांव में हुआ था। आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्हें खड़ी बोली कविता के रूप में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाना जाता है। वे गांधी जी से बहुत ही प्रभावित थे उनकी कविताओं में, इसलिए हमें गांधीवाद, आप सभी को पता है कि गांधी जी मुख्य रूप से 3 जीवन मूल्यों को लेकर चलते थे: सत्य, अहिंसा और त्याग। गुप्त जी की कविताओं में राष्ट्रीयता के साथ साथ गांधीवादी विचारधारा की प्रमुखता हमें दिखाई देती है। उनकी कविताओं में पवित्रता है, नैतिकता है और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा करना उनकी कविताओं का एक प्रमुख गुण है। हम सभी जब गुप्त जी की कविताओं को पढ़ते हैं तो उनमें भारत के गौरवमय अतीत का इतिहास और भारतीय संस्कृति के महत्व का ओजपूर्ण प्रतिपादन मिलता है। विद्यार्थियों, गुप्त जी की कविताएं स्वतंत्रता संग्राम के समय की कविताएं हैं। गांधी जी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में आ चुके थे और एक अहिंसा को लेकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। भारत के युवा उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक होने से उतना बढ़ चढ़कर शरीक नहीं हो पा रहे थे जितना बढ़ चढ़कर उन्हें शरीक होना चाहिए था। इसलिए कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से भारत के उस अतीत को, भारत के उस महापुरुषों को भारतीय युवाओं के सामने प्रतीक के रूप में, प्रेरणा के रूप में प्रयुक्त किए और उन्हें प्रेरणा दी। गुप्त जी की यह कविता मनुष्यता उन्हीं प्रेरणा को देने वाली कविताओं में से एक है। गुप्त जी ने मनुष्यता कविता में सबसे पहले यह स्थापित किया है कि मनुष्यता है क्या। हम सभी मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य क्या है? यह एक जातिवाचक संज्ञा है। और मनुष्यता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। अगर मनुष्य के भीतर मनुष्यता है तो वह मनुष्य है। अगर मनुष्यता नहीं है तो यही एक भाव है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। बच्चों, आपको यह पता है कि पशु भी भोजन करते हैं, पशु भी सोते हैं, पशु भी वे सारे क्रियाकर्म करते हैं जो मनुष्य करता है। लेकिन मनुष्य पशुओं से अलग कैसे है? सिर्फ एक बात को लेकर अलग है। वो एक बात कौन सी है? कि मनुष्य विचार करता है। किसी काम को करने से पहले वह विचार करता है। वह कोई काम तत्क्षण नहीं करता। वह सोचता है कि हमें यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए गुप्त जी ने हम सभी को संबोधित करते हुए कहा कि तुम मनुष्य हो और तुम्हारे अंदर मनुष्यता होनी चाहिए। और मनुष्यता किसके भीतर होगी? जिसके पास जीवन मूल्य होगा। तो जीवन मूल्य कौन कौन से होंगे? वे 5 जीवन मूल्य हैं जिन्हें सार्वभौमिक जीवन मूल्य कहा जाता है। तो सार्वभौमिक जीवन मूल्य का क्या अभिप्राय है? यानी यूनिवर्सल, हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे इन 5 जीवन मूल्यों का महत्व
मनुष्य के जीवन में आवश्यक है, जैसे सत्य, प्रेम, अहिंसा, सदाचार और शांति। ये जो 5 जीवन मूल्य हैं, यही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। बाकी बहुत सारे जीवन मूल्य हैं, जिसमें परोपकार, करुणा, दया और सहयोग की भावना, ये सारे जीवन मूल्य इन्हीं 5 जीवन मूल्यों में समाहित है। इसलिए कवि अनेक उदाहरण देकर स्पष्ट करता है कि किस प्रकार मनुष्य पशुओं से अलग है और उसे अपनी आदत, खास करके आधुनिक युग में मनुष्य के भीतर अगर कोई चीज छूट रहा है तो वह यही जीवन मूल्य छूट रहा है। इसलिए आज मनुष्य स्वार्थी हो गया है और स्वार्थ के कारण कोई किसी के साथ कहीं खड़ा दिखाई नहीं देता। तो जितनी ये कविता स्वतंत्रता संग्राम में प्रासंगिक थी, उतनी ही यह आज भी प्रासंगिक है। इसलिए विद्यार्थियों, गुप्त जी के द्वारा स्थापित इस आध्यात्मिक परंपरा के वाहक कविता को, जिसमें हमारे महापुरुषों के त्याग, बलिदान, परोपकार की भावना को पिरोया गया है, उसे हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों, मनुष्यता कविता एक लंबी कविता है, इसलिए हमने इसे 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम उन 4 काव्यांश को समझेंगे और फिर दूसरे भाग में हम 4 काव्यांश को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले कविता का वाचन करते हुए उसको समझने का प्रयास करें कि आखिर गुप्त जी अपनी कविता में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले कविता शुरू होती है आपको संबोधित करते हुए। कवि कहते हैं कि विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात कविता में कवि कहते हैं सबसे पहले हमसे कि विचार करो। क्यों? क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम्हारा एक अद्भुत गुण है, क्या? विचार करने का। तुम विचार करो। किस बात का? किस बात से तुम डरते हो? मनुष्य किससे डरता है? मृत्यु से। और मृत्यु क्या है? अवश्यंभावी है, वह टाला नहीं जा सकता। किसी भी क्षण कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए आपको इस बात पर बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कवि ने कहा है कि विचार करो कि तुम एक मरणशील प्राणी हो, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो जो चीज निश्चित है उससे फिर डरने की आवश्यकता क्या है? इसलिए तुम्हें क्या करना है? उनसे डरने की जरूरत नहीं है। और जब तुम मृत्यु से नहीं डरोगे तो फिर जीवन में कोई भी ऐसी चुनौती नहीं है जिसका तुम सामना नहीं कर सकते। विद्यार्थियों, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे युवा, खुदीराम बोस का आपने नाम सुना होगा, अंग्रेजी सरकार ने उसे फांसी पर लटका दिया था। क्या उसके जीवन के सपने नहीं थे? क्या वो अपने जीवन को आनंदपूर्ण जीना नहीं चाहता था? निश्चित रूप से जीना चाहता था, लेकिन उसने सबसे पहले अपने जीवन को धरती पर, अपनी धरती माँ पर उत्सर्ग कर दिया। इसलिए कवि कहता है कि मृत्यु से भय जिस दिन आपके मन से हट जाएगी, उसके बाद आप जीवन की उन तमाम चुनौतियों को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए कवि शुरू में ही कहता है कि विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। अब देखिए, आज हम आपसे खुदीराम बोस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या उस समय
सिर्फ एक खुदीराम बोस ही मरे होंगे इस पूरी दुनिया में? नहीं ना, खुदीराम बोस के साथ बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई होगी, लेकिन वह स्वाभाविक मृत्यु हुई होगी जिसे कोई नहीं जानता। हजारों लोग रोज मरते हैं इस संसार में, लेकिन उसका कोई नाम नहीं जानता। लेकिन जो इस देश पर, अपने इस वसुंधरा पर, इसके हित के लिए दूसरों के उपकार करते हुए अपने जीवन का त्याग करता है, उसका नाम अमर हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में इस तरह की मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए कि आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी हमें गर्व से याद कर सके और हमारी मृत्यु से वह प्रेरणा ले सके। अगर इस प्रकार की मृत्यु नहीं होती है तो कवि का मानना है कि मेरा जीना बेकार है और हमारा मरना भी बेकार है। कवि कहते हैं कि मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। जो व्यक्ति इस संसार में अगर किसी के काम नहीं आता है तो क्या वह व्यक्ति आपके लिए मरे हुए के समान नहीं है? जो आपके लिए काम आता है, आपके दुख सुख में खड़ा होता है, आपके जीवन के संघर्षों में सहायक होता है, आपकी चुनौतियों को स्वीकार करने में वो आपका सहायता करता है, तो उस व्यक्ति के लिए आप हमेशा यादगार रह जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि अगर इस तरह की मृत्यु स्वीकार करना है तो यही सुंदर मृत्यु है, सुमृत्यु है। इसलिए हमें अपने जीवन में उन जीवन मूल्यों को अपनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। कवि कहते हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशुओं की ये आदत होती है कि वो खुद अपना पेट भर के और वापस चला आता है, लेकिन जो मनुष्य है वह ऐसा नहीं करता। मनुष्य खुद अपना पेट भरता है और अपने बच्चों का भी पेट भरता है, अपने सगे संबंधियों का भी पेट भरता है, अपने दोस्तों का भी पेट भरता है और कुछ ऐसे लोगों का भी पेट भरता है जिसका वह कोई नहीं है। तो मनुष्यता यही है कि अपने साथ साथ वह दूसरों को भी चिंता करे, दूसरों के बारे में भी सोचे। जो व्यक्ति कमजोर है, जो व्यक्ति पीड़ित है, जो व्यक्ति अनाथ है, जिस व्यक्ति को किसी तरह की सहायता नहीं मिल रही है, वैसे व्यक्ति के लिए अगर हम सोचते हैं, बात करते हैं, तो यही असली मनुष्य होने का बोध होना होता है और वही असली मनुष्य भी होता है। तो विद्यार्थियों, अब हम कविता के दूसरे अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। कवि दूसरे अंश में लिखते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि उदारता, उदारता क्या है? एक जीवन मूल्य है। जो व्यक्ति उदार होगा वही तो दूसरे की सहायता करता है, और जो सहायता करता है पुस्तकों में उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। हम जब जीवन परिचय पढ़ते हैं किसी का, हम अगर किसी के बारे में पढ़ते हैं, किसी की जीवनी पढ़ते हैं, तो हम क्यों पढ़ते हैं? हम क्या उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं? नहीं, हम उस व्यक्ति के गुणों को पढ़ते हैं। जीवनी जब हम पढ़ते हैं, अगर हम पंडित नेहरू की जीवनी पढ़ते हैं, अगर हम महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ते हैं, अगर हम सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ते हैं? हम नाम तो जानते ही हैं कि महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, लेकिन नहीं, हम इसलिए पढ़ते हैं कि आखिर उनके जीवन का संघर्ष कैसा रहा, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, जो उनका नाम आज भी हम लेते हैं। तो पुस्तकों में वैसे व्यक्ति की कहानियां गुथी पड़ी है जिसके बारे में हम आज सुनते हैं। वह क्यों? क्योंकि उनके भीतर वे मानवीय गुण थे। पुनः कवि कहता है कि उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। यह संपूर्ण पृथ्वी उस व्यक्ति की उस उदारता का उपकार मानता है। वह यह पूरी धरती उस व्यक्ति के प्रति
कृतज्ञता रखती है और उसकी उसी उदारता की कीर्ति आज सजीव होकर हमारे बीच, हम जहाँ भी जाते हैं हमें उदाहरण दिया जाता है। भगत सिंह का उदाहरण दिया जाता था, चंद्रशेखर आज़ाद का उदाहरण दिया जाता है। हम जब गुप्त जी की कविता पढ़ते हैं तो उसमें गौतम बुद्ध का उदाहरण है, उसमें रंतिदेव का उदाहरण है, उसमें कर्ण का उदाहरण है। क्यों? ये कौन थे? ये कौन थे? ये सब वैसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन की चिंता नहीं की, इन्होंने समाज की चिंता की, इन्होंने उस दान की, उस दया की, उस परोपकार की भावना की चिंता की जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। और तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ये सारा संसार उस व्यक्ति की पूजा नहीं करता, उसकी उदारता की पूजा करता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम अगर मनुष्य हैं तो हमारे भीतर वह जीवन मूल्य होना चाहिए जिन जीवन मूल्यों के सहारे हम अपने समाज को कुछ दे सकते हैं। कवि इस पंक्ति में कहता है कि अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। विद्यार्थियों, आज पूरा संसार भौगोलिक सीमाओं में बटा हुआ है, राजनीतिक सीमाओं में बटा हुआ है, और हम जब अपने देश में भी देखते हैं तो जाति के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, लिंग के स्तर पर यह देश बटा हुआ है। कवि कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से अलग अलग चीज़ों में बट जाओगे तो क्या तुम अपने देश को क्या एक उज्जवल भविष्य दे सकते हो? इसलिए अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, जो मनुष्य एकता की भावना के साथ इस संसार को आगे लेकर चलता है, वही मनुष्य है और कोई दूसरा मनुष्य नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य होने के लिए पहली शर्त यही है कि हमें सभी मनुष्यों को मनुष्य समझना है। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार की कोई विभिन्नता अपने मन में नहीं आने देने की बात कवि करते हैं, तभी हम मनुष्य हो सकते हैं। विद्यार्थियों, कविता के दो अंशों को हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब तीसरे अंश का वाचन करेंगे, पुनः इसकी व्याख्या करेंगे और समझेंगे कि कवि आखिर इस काव्यांश में हमें क्या बताना चाहता है। तो आइए इसका वाचन करें। क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखिए, इस अंश में गुप्त जी ने उदाहरण दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भूख से व्याकुल अर्थात क्षुधार्थ, भूख से व्याकुल राजा रंतिदेव ने अपने हाथ की अंतिम थाली को भी दान में दे दिया। आज के संदर्भ में यह बात एक आदर्श हमें लगता है, क्योंकि आज के समय में जब हम देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित दायरे से बाहर देखना भी पसंद नहीं करता। वहाँ हमारे ये महापुरुष जो राजा थे, भूख से व्याकुल थे, फिर भी उन्होंने अपने हाथ की थाली दूसरे भूखे लोगों को दे दिया। कवि पुनः दूसरा उदाहरण देता है, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। आप सभी को पता है, दधीचि का नाम आप लोगों ने सुना है। जब संसार पर संकट था, वृत्रासुर का नाश करना था और वह किसी भी तरह के पत्थर या लोहे के हथियार से वह नहीं मारा जा सकता था, तो देवताओं के बीच एक चिंता की बात हो गई कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीवित होते हुए अपने हड्डियों का दान कर देगा। लेकिन उस विकट स्थिति में भी महर्षि दधीचि ने प्रस्ताव रखा
कि मैं स्वेच्छा से मृत्यु को प्राप्त करूंगा और आप हमारी हड्डियों से वज्र बनाइए और इस राक्षस का वध कीजिए, नहीं तो ये पूरा संसार उसके भय से कब तक बचेगा यह कहा नहीं जा सकता है। तो दधीची ने अपने हड्डियों का दान करके और आज तक हम उस महादान को याद करते हैं। कवि ये उदाहरण देते हैं, हम रंतिदेव और दधीची के वंशज हैं, हम उस तरह के दान नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम एक दूसरे मनुष्य के साथ खड़े नहीं हो सकते? कवि ने पुनः उदाहरण दिया है, उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया। उसीनर नामक राजा ने अपने शरीर से मांस काट कर दान में दे दिया। कितनी पीड़ा हुई होगी उस व्यक्ति को। एक कबूतर को बचाने के लिए शिवी ने, क्षितीश जो महाराजा शिवी थे, उन्होंने क्या किया, बहेलिए को अपने शरीर से मांस काट कर दान में दे दिया, लेकिन उस कबूतर को उन्होंने बचा लिया। दान की इतनी बड़ी परंपरा हमारे देश में रही है। और कर्ण के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि कर्ण ने किस तरह जो जन्मजात कवच कुंडल थे उसके शरीर में, उसे भी उसने निकाल कर और दान में दे दिया था। तो हमारे देश में दान की एक बहुत ही लंबी परंपरा रही है। कभी उसी परंपरा की याद हमें कराते हैं और कहते हैं कि जब हमारे देश को जब जब जरूरत पड़ती है तो हमारे देश के नागरिक आगे आकर अपने सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं और देश की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसे बचाने का प्रयास करते हैं। तो जो इस तरह के परोपकार की भावना रखता है, जो इस तरह का दान करता है, वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने के योग्य है। क्योंकि कवि हमें यह कहते हैं कि यह जो शरीर है वह क्या है, अनित्य है, यानी नाशवान है। हम छोटे होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं और हमारा शरीर छूट जाता है। कवि कहते हैं कि जो शरीर अनित्य है उसके लिए इतना मोह किस बात की। हमारे शरीर में, यहाँ देखिए गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि वसान जीर्णानि यथा विहाय नवानि नराणि नरोपराणि। तो यह जो शरीर है वो क्या है, उस पुराने वस्त्र की तरह है। और जीव क्या है, वह आत्मा है जो पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेता है। यानी हमारी जो संस्कृति रही है शुरू से, वह संस्कृति त्याग की रही है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग में ही भोग का अनुभव हम लोग करते रहे हैं शुरू से। तो आज भी कभी हमें यह प्रेरणा दे रहा है कि यह जो शरीर है वह नाशवान है और जो हमारी आत्मा है वह अमर है। तो जब हम मर ही नहीं सकते, यह शरीर समाप्त हो जाता है, हमारी आत्मा समाप्त नहीं होती। हम किसी और जन्म में जन्म लेते हैं, हम कहीं और चले जाते हैं, इस पूरे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं। तो इस परिस्थिति में हमें भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसलिए कवि कहता है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य की चिंता करता है, मनुष्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। बच्चों, अब इस कविता के चौथे अंश को हम लोग पढ़ेंगे और इसे समझेंगे कि इस अंश में कवि हमें क्या कहते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ सहानुभूति जो मूल्य है उसके संदर्भ में कवि ने बात की है। कवि कहते हैं कि पूरी दुनिया में लोग धन कमाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन कवि के अनुसार सहानुभूति जो मूल्य है वह बहुत बड़ा धन है, महाविभूति है वो। और जिसके पास सहानुभूति की भावना है, जो दूसरे के पास सहानुभूति रखता है, दूसरों से सहानुभूति रखता है, यह पूरी पृथ्वी वशीकृता, उसके वश में है,
सदैव है, हमेशा बनी हुई है, स्वयं मही यानी पूरा संसार। यहाँ अगर धरती की बात की जाती है तो सिर्फ धरती एक भौगोलिक स्थिति नहीं है। इस धरती में जितने भी खनिज पदार्थ हैं, लोग हैं, जितने भी तरह के संसाधन हैं, वे सब उस व्यक्ति के कायल हो जाता है जिस व्यक्ति के पास सहानुभूति जैसे मूल्य हैं। कवि ने उदाहरण दिया कि अगर हमारी बातों पर आपको विश्वास नहीं है तो आप इतिहास में जरा झांक के देखिए कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। बुद्ध की जब उत्पत्ति हुई थी तो भारत में रूढ़िवादी परंपराओं का बोलबाला था। वैसी स्थितियों में बुद्ध ने उसका विरोध किया और दया के साथ क्या उनका जो विरुद्ध था, उनका जो विरोध था, वह उन रूढ़िवादी परंपराओं के विरोध में क्या शुरू में तो उन्हें बहुत उस बात से लोगों का विरोध सहना पड़ा, लेकिन क्या बाद में चलकर वही लोग जो उनका विरोध करने वाले थे क्या उनके अनुयायी नहीं हो गए? यानी विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा? क्या बुद्ध के दर्शन को लोगों ने स्वीकार नहीं किया? सभी ने बुद्ध के दर्शन को स्वीकार किया। आज भी हम भगवान बुद्ध का उदाहरण देते हैं कि उनके भीतर दया, करुणा, परोपकार की जो भावना थी वही भारत की सनातन भावना है, वही हमारे जीवन मूल्य हैं। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, अर्थात वही उदार व्यक्ति होता है पर जो दूसरे का उपकार करता है। अगर आप उपकार नहीं कर सकते तो आप उदार नहीं हो सकते। उदार होंगे तभी आप परोपकार कर सकते हैं। तो उदारता की भावना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। कवि कहते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरते हैं, मनुष्य के लिए जीते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम इस कविता को समझने का प्रयास किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे से समझे होंगे और आने वाली परीक्षाओं में इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आप अच्छे से लिख सकेंगे।